नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आमतौर पर दो तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि एआई इंसान की सारी जॉब्स खा जाएगा और मशीन दुनिया पर राज करेगी। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक और सॉफ्टवेयर अपग्रेड समझते हैं। लेकिन रियलिटी इन दोनों के जो एक्सट्रीम्स हैं, इसके बीच में है। एआई ना तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई साइंस फिक्शन विलन। ये इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और स्मार्टफोन की तरह एक जनरल पर्पज टेक्नोलॉजी बनने की राह पर है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस, मैन्युफैक्चरिंग, साइंस और ह्यूमन रिलेशनशिप सबको फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करेगी। एआई 2041 का सेंट्रल आइडिया भी यही है कि एआई को सिर्फ एल्गोरिदम्स के कलेक्शंस का रूप में नहीं देखना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी खुद को कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन उसने हर इंडस्ट्री को बदल दिया, वैसे ही एआई हर प्रोफेशन का इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। आज हम एआई को चैट जीपीटी, जेमिनी या इमेज जनरेशन के रूप में देखते हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में एआई बैकग्राउंड में काम करेगा। हर एम्प्लॉय के पास एक इंटेलिजेंट डिजिटल कोवर्कर होगा जो ईमेल समराइज करेगा, रिपोर्ट्स बनाएगा, मीटिंग्स एनालाइज करेगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपेयर करेगा और कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के लिए रिकमेंडेशंस भी देगा। ह्यूमन का रोल एग्जीक्यूशन से शिफ्ट होकर जजमेंट और स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ेगा। हेल्थ केयर में एआई का इम्पैक्ट और भी रिवोल्यूशनरी हो सकता है। आज की मेडिकल सिस्टम्स लार्जली रिएक्टिव है। बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है, लेकिन एआई पेशेंट्स के जेनेटिक्स, वेरेबल डिवाइसेस, लाइफस्टाइल डेटा और एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके डिजीज को सिम्टम्स आने से पहले प्रेडिक्ट कर सकता है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अल्जाइमर्स और कैंसर जैसे डिजीज अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। एआई रेडियोलॉजी इमेजेस, पैथोलॉजी स्लाइड्स और जेनोमिक डेटा सेट्स में ऐसे माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स देख सकता है जो ह्यूमन आईज मिस कर देती है। लेकिन इसके साथ ही नए एथिकल क्वेश्चंस भी खड़े होंगे। मेडिकल डेटा का ओनर कौन होगा? इंश्योरेंस कंपनीज प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स का मिस यूज तो नहीं करेंगी? और प्राइवेसी कैसे प्रोटेक्ट की जाएगी? टेक्नोलॉजी से ज्यादा गवर्नेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। एजुकेशन भी स्टैंडर्ड क्लासरूम मॉडल से पर्सनलाइज्ड लर्निंग इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है। हर स्टूडेंट्स की लर्निंग स्पीड, इंटरेस्ट, वीकनेसेस और कॉग्निटिव स्टाइल अलग अलग होते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन सबको एक ही सिलेबस और एक ही पेस पे फॉलो करने को मजबूर करता है। एआई ट्यूटर हर स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज्ड करिकुलम बना सकता है, कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट स्टाइल्स में एक्सप्लेन कर सकता है और रियल टाइम फीडबैक दे सकता है। टीचर्स की इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी, बल्कि उसका रोल कंटेंट डिलीवरी से मेंटरशिप, मोटिवेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होगा। एआई इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन वैल्यूज और एम्पैथी अब भी ह्यूमन टीचर्स ही डेवलप करेंगे। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी पैसिव कंजम्पशन से इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ेगी। फिल्म्स मल्टीपल स्टोरी लाइन्स ऑफर कर सकेंगी, गेम्स रियल टाइम में नए वर्ल्ड्स क्रिएट करेंगे और म्यूजिक हर लिसनर के मूड के हिसाब से डायनामिकली कंपोज हो सकेगा। जनरेटिव एआई राइटर्स, म्यूजिशियंस और डिजाइनर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि क्रिएटिव पार्टनर बनेंगे। लेकिन ओरिजिनलिटी, कॉपीराइट और ओनरशिप जैसे लीगल इश्यूज पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अगर एक नॉवल एआई और ह्यूमन दोनों मिलकर लिखें तो उसका असली क्रिएटर कौन माना जाएगा? यह सवाल फ्यूचर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को रीडिफाइन करने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोनोमस ड्राइविंग सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक लिमिटेड नहीं रहेगी। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम्स, एआई कंट्रोल लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्रिडिक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस पूरे अर्बन मोबिलिटी इकोसिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकता है। ट्रैफिक सिग्नल्स रियल टाइम ट्रैफिक के हिसाब से एडजस्ट होंगे, बसेस पैसेंजर डिमांड के हिसाब से रूट्स बदलेंगी और इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए ऑटोमेटिकली ग्रीन कॉरिडोर्स क्रिएट होंगे। इससे एक्सीडेंट्स, कंजेशन, पॉल्यूशन और फ्यूल कंजम्पशन सब रिड्यूस हो सकता है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी, लायबिलिटी और मिलियंस ऑफ ड्राइविंग रिलेटेड जॉब्स का ट्रांजिशन भी उतना ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। एआई का एक इमोशनल डायमेंशन भी इमर्ज होगा, डिजिटल कॉम्पेनियंस। फ्यूचर के एआई असिस्टेंट सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, वो कॉन्टेक्स्ट याद रखेंगे, इमोशंस समझेंगे और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। एल्डरली केयर, मेंटल हेल्थ सपोर्ट
और लोनलीनेस जैसे प्रॉब्लम्स में एआई कंपेनियंस मीनिंगफुल रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर इमोशनल डिपेंडेंस मशीन्स पर बढ़ने लगी तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स और सोशल बिहेवियर पर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देखना जरूरी होगा। टेक्नोलॉजी कॉम्पेनियनशिप प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन को रिप्लेस करना अलग बात है। साइंटिफिक डिस्कवरी की स्पीड जो है वो शायद एआई का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट हो। साइंस ट्रेडिशनली हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स और ईयर्स ऑफ एनालिसिस पर डिपेंड करता है। एआई बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स एनालाइज करके हिडन रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकता है। ड्रग डिस्कवरी, प्रोटीन फोल्डिंग, बैटरी केमिस्ट्री, क्लाइमेट मॉडलिंग और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे फील्ड्स में एआई रिसर्च साइकिल्स को ड्रामेटिकली कम कर सकता है। अल्फा फोल्ड ने प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन में जो ब्रेक थ्रू दिया है वो सिर्फ शुरुआत है। फ्यूचर में एआई साइंटिस्ट की जगह नहीं लेगा, लेकिन उनकी डिस्कवरी कैपेबिलिटी को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज तो करेगा। सिटीज भी डेटा ड्रिवन इंटेलिजेंट इकोसिस्टम बन सकती हैं। स्मार्ट ग्रिड्स इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टिमाइज करेंगे, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस ब्रिजेस और पाइपलाइन की फेलियर्स पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं। एआई सर्विलेंस इमरजेंसी रिस्पांस इंप्रूव कर सकता है और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स वेस्टेज को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन स्मार्ट सिटी का ऑब्जेक्टिव सिटीजन्स को मॉनिटर करना नहीं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना होना चाहिए। अगर गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट ना हो तो वही टेक्नोलॉजी मास सर्विलेंस का टूल भी बन सकता है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एआई इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करेगा, लेकिन उस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। हिस्ट्री बताती है कि हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन नए विनर्स और लूजर्स क्रिएट करती है। जो लोग एआई के साथ काम करना सीखेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी और अर्निंग पोटेंशियल काफी बढ़ेगी। रूटीन, रिपीटेटिव और रूल बेस्ड जॉब्स ऑटोमेशन के हाईएस्ट रिस्क पर होंगे। इसलिए फ्यूचर का कंपिटिटिव एडवांटेज सिर्फ डिग्री से नहीं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी से डिफाइन होगा। एआई इनइक्वालिटी को रिड्यूस भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। ये लार्जली एजुकेशन पॉलिसीज, रिस्किलिंग प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस पर डिपेंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट विजन गवर्नेंस का है। एआई इनहेरेंटली ना अच्छा है ना बुरा है, उसका इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि ह्यूमैनिटी उसे कैसे रेगुलेट करती है। डीप फेक्स, मिस इन्फॉर्मेशन, एल्गोरिथमिक बायस, प्राइवेसी इन्वेजन, ऑटोनोमस वेपन्स और कंसंट्रेशन ऑफ एआई पावर जैसे इश्यूज सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये पॉलिटिकल और एथिकल चैलेंजेस भी हैं। गवर्नमेंट्स, कंपनीज, रिसर्चर्स और सिटीजन्स सबको मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क डेवलप करने होंगे जो इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन कर सके। आज से कुछ साल पहले जो प्रेडिक्शन साइंस फिक्शन लगते थे उनमें से कई ऑलरेडी रियलिटी बन चुके हैं। जनरेटिव एआई, डिजिटल ह्यूमंस, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट्स और एआई पावर्ड साइंटिफिक डिस्कवरीज ये रैपिडली एक्सेलरेट हो रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एआई दुनिया बदलेगा या नहीं, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। असली सवाल ये है कि क्या हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को ह्यूमन वैल्यूज, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ गाइड कर पाएंगे। फ्यूचर एल्गोरिदम्स नहीं लिखेंगे, फ्यूचर उन डिसीजन से लिखा जाएगा जो ह्यूमंस एआई के बारे में आज लेंगे। धन्यवाद।